अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसी तरह आपका गाड़ियों का कारोबार है, लेकिन अगर आपने प्लॉट इस नियत से खरीदा कि मुझे बेचना नहीं है, नफा नहीं कमाना है, बल्कि मैं इसको रखूंगा, हो सकता है बच्चों को दे दो या इस पे घर बना लो, कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, किसी और चीज की दुकान है, तो देख ले कि कितना सामान है जिसको मैं बेचता हूं। अब ज़कात देनी किसको है? जो सदका नाफिला है, जो नफिल सदका है, ये तो आप किसी को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो सदका वाजिबा है, जो ज़कात है, ये आप हर किसी को नहीं दे सकते। और साल 6 महीने के बाद में वो कह पाया कि भी मैं नहीं दे पाऊंगा, तो उस 5000 स्क्वायर फुट की है तो हम 10,000 लेते हैं, डबल। जी, नियत ऐसी है कि 5000 में अपना गोडाउन बनाएंगे और 5000 को दूसरे गोडाउन बना के रेंटल इनकम चालू करेंगे। जी, जी। 50 लाख का एक बिल बना है और हम लोग को 50 लाख लेना है, बट वो एक साल हो गया 5 लाख का है, अगले साल 5 लाख है, और अगले कब आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज की इस नशिस्त के लिए जो मौजू तजवीज़ किया गया है वो है आप ज़कात कैसे अदा करें। इस मौजू के तहत इस पहलू पर गुफ्तगू करना मकसूद है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, निसाब क्या होता है, एक इंसान साहिब निसाब कब बनता है, ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है, और जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं वो कौन कौन लोग हैं। हज़रात, ज़कात इस्लाम का एक असासी और बुनियादी रुकन है। इस्लाम के जो 5 सुतून है उसमें से एक बुनियादी रुकन ज़कात है। अगर हम दीन इस्लाम की पूरी तालीमात पर गौर करें तो ये 2 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। 2 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक, और एक है हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक। एक मुसलमान पर कुछ जिम्मेदारियां तो ऐसी आयद होती है जिसको हुकूकुल्लाह से ताबिर किया जाता है कि वो अल्लाह के हक है, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है जो एक इंसान के ऊपर बंदों के हुकूक है। जो हुकूकुल्लाह है उसका जो असल मकसद है, जो अल्टीमेट पर्पस है, वो है तकर्रुब इल्लाह, यानी इंसान अल्लाह से करीब हो जाए, बंदे का और रब का एक ताल्लुक जुड़ जाए, इंसान के अंदर तकवा, तहारत और पाकीज़गी पैदा हो जाए, उसके अंदर लिल्लाहियत पैदा हो जाए। और जो हुकूकुल इबाद है उसका असल मकसद है, उसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि इंसानों का इंसानों से रिश्ता अच्छा हो जाए, इंसानों में आपस में मोहब्बत, आपस में उल्फत, एक दूसरे की खैर ख्वाही का जज्बा इंसानों में पैदा हो जाए। तो ये जो ज़कात है ये दोनों हुकूक पर मुश्तमिल है। जब एक इंसान ज़कात अदा करता है तो वो अल्लाह का भी हक अदा करता है कि अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात अदा करो, और बंदों के जो हुकूक है वो भी अदा करता है कि वो गरीबों की गमख्वारी करता है, उनका एहसास करता है, जरूरतमंदों की जरूरत को समझता है, इसलिए उनको ज़कात की रकम अदा करता है। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पर मुश्तमिल है। इसीलिए इस्लाम में ज़कात की बहुत ज्यादा अहमियत बयान की गई है, और अगर कोई ज़कात अदा नहीं करता तो उसके लिए सख्त अजाब की बात कही गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में इंसानों को जो दौलत अता की है, जो तकसीम का अल्लाह ने निजाम बनाया है, ये अल्लाह ने अपनी हिकमत से बनाया है। किसी को अल्लाह ने ज्यादा अता किया, किसी को कम अता किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरो अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, कि अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा रिस्क अता किया है, किसी को कम रिस्क अता किया है, और ये इसलिए कि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी युमिनून, कि जो ईमान वाले हैं इसके अंदर उनके लिए निशानियां हैं। एक जगह फरमाया कि हमने रिस्क जो दिया है, और किसी को अगर रिस्क नहीं दिया है तो यह आजमाइश के लिए हमने ऐसा किया है। तो गोया कि अगर किसी इंसान के पास माल है तो वो ये ना समझे कि ये माल मेरी अपनी मेहनत का है और ये मेरी मिल्कियत है, तो मैं गरीबों को काहे को दूं। बाज मर्तबा जब ज़कात की बात की जाती है तो जो मालदार लोग हैं उनके दिल में एक शुबा आता है, एक शक आता है कि ये माल तो मेरा है,
मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। अब एक इंसान है, वो जरूरतमंद है, गरीब है, तो ये उसकी गलती है, उसने माल नहीं कमाया, उसने कोशिश नहीं किया, उसकी गलती है कि वो गरीब है, तो मैं क्या को अपना माल उसको दूं। लेकिन अल्लाह ताला बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो माल की कमी और ज्यादती, यानी कोई गरीब है कोई अमीर है, ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह ने निजाम बनाया है। और ये निजाम अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि दुनिया का निजाम चलता रहे। अगर अल्लाह ताला सबको रिस्क दे देता, सबको मालदार कर देता, तो दुनिया का निजाम नहीं चलता। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कम पैसे वाले पैसे की जरूरत के लिए करते हैं। जो मजदूर तबका होता है वो पैसा हासिल करने के लिए काम करते हैं, हर कोई वो काम नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ने निजाम बनाया कि कोई अमीर है कोई गरीब है। अब जो अमीर है उनकी जिम्मेदारी है कि वो गरीब को अदा करे, उसकी जरूरत का ख्याल रखे। इसमें अगर मेरे पास कोई पैसा है, मैंने चाहे जॉब के जरिए उसको कमाया हो, चाहे तिजारत के जरिए बिजनेस के जरिए मैंने कमाया हो, या ज़राअत के जरिए खेती के जरिए मैंने कमाया हो, ये असल में अल्लाह की मिल्कियत है। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे ज्यादा रिस्क दिया, मुझे साहिब निसाब बनाया, मुझे ज़कात अदा करने वाला बना, ये अल्लाह का एहसान है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि हम अदा करें। यही वजह है कि जब एक शख्स साहिब निसाब होता है, पैसे उसके पास आते हैं और अल्लाह ताला उसको कुशादगी अता करते हैं, और फिर भी वो माल जमा करके रखता है, वो ज़कात अदा नहीं करता, तो सख्त वईद उसके लिए आई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिद्दा वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, जो माल जमा करके रखते हैं और उसमें से खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, गरीबों को उसका हक नहीं देते, तो ए नबी ऐसे लोगों को आप दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। और वो अजाब क्या होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। वो अजाब ये होगा कि जो सोने चांदी उनके पास रखे हैं, जो माल दौलत उन्होंने जमा किया है, इसको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, और वो तपाने के बाद इससे उनकी पेशानी को, उनकी पीठ को और उनके पहलुओं को इससे दागा जाएगा। और कहा जाएगा, हाजा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकु मा कुंतुम तकनिजून, कि ये वही माल है जिसको तुम जमा किया करते थे और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते थे, ये वही माल है, अब तुम इसका मजा चखो। ये सख्त वईद इसीलिए सुनाई गई कि ये जो माल है ये अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया कि तुमको ज्यादा रिस्क दिया जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसमें से गरीबों का ख्याल रखो। अगर अल्लाह चाहता तो पूरा पूरा माल तुमसे मांग सकता था कि पूरा सदका करो, लेकिन अल्लाह ने यह एहसान किया कि अल्लाह ने कहा कि सिर्फ 2.5% अता करो। जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से 2.5%, 2.5% ही अदा करो। ठीक है, तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर माल की मोहब्बत है, तो तुम 2.5% तो कम से कम अदा करो। इसीलिए ज़कात को मशरू किया गया। तो ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, बहुत अहम रुकन है। तो जब हमें यह मालूम हो गया कि हमें ज़कात अदा करनी है और ज़कात का जो हुक्म दिया गया उसके मुताबिक हमें अदा करना है, तो अब हमें यह सीखना जरूरी है कि ज़कात क्या है, ज़कात कब फर्ज होती है, निसाब क्या होता है, एक इंसान साहिब निसाब कब बनता है, और फिर ज़कात के जो मुस्तहिकीन है, जिनको ज़कात दी जाती है, वो कौन कौन लोग हैं, ये मालूम करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो एक बात ये समझ ले कि ज़कात फर्ज कब होती है, इंसान साहिब निसाब कब बनता है। यहां पर एक गलत फहमी आमतौर से पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि ये जो साल गुजरना है, जैसे साल गुजरने पे ज़कात फर्ज होती है, तो लोग समझते हैं कि जो पैसा है इसके ऊपर साल गुजरना चाहिए, जितना भी पैसा तुम्हारे पास है, जेवर तुम्हारे पास है, इस पे साल गुजरना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि साल निसाब पर गुजरना है, यानी पैसे पे और जेवर पे साल नहीं गुजरना है, बल्कि निसाब पर साल गुजरना है। मिसाल के तौर पे जो चांदी का निसाब है 52.5 तोला, जिसके बारे में कहा गया, उलमा ने कहा कि 52.5 तोला अगर चांदी है तो आप साहिब निसाब बन गए। तो अगर 52.5 तोला चांदी किसी शख्स के पास आ गई या उतना पैसा आ गया, अगर 52.5 तोला चांदी की अगर हम कीमत देखें तो तकरीबन 40,000 रुपए होती है, तो एक इंसान के पास अगर 40,000 रुपये आ गया तो अब वो साहिब निसाब बन गया। अब जब ये 40,000 पे साल गुजरेंगे तो इसके ऊपर ज़कात फर्ज होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी शख्स के पास 1 जुलाई को 40,000 रुपये आया, 1 जुलाई को।
अब 40,000 आया तो ये साहिब निसाब हो गया, अब ये ज़कात देने वाला हो गया। अब इसी तरह पूरा साल गुजर गया, जुलाई के बाद अगस्त आया, अक्टूबर नवंबर जो भी महीने आए पूरे गुजर गए। फिर जब अगला साल आया तो इसके पास 40,000 थे, वो खर्चा नहीं हुए, तब इसको ज़कात देनी है। अब इसके ऊपर जितना भी कम ज्यादा हुआ, जैसे 40,000 था, एक महीने के बाद 50,000 और आ गए तो 90,000 हो गए, एक महीने के बाद 10,000 और आ गए तो 1 लाख रुपया हो गया, फिर 1-2 महीने के बाद 50,000 और आ गए, फिर 1.5 लाख रुपया हो गया, फिर कभी एक महीने के बाद 50,000 खर्चा हो गए तो 1 लाख बचा, फिर 10,000 खर्चा हो गए 90,000 बचा, फिर 10,000 खर्चे हो गए 80,000 बचा, फिर उसमें 20,000 ऐड हो गए। इस तरह चलता रहा, खर्चा भी हुए आते भी रहे, लेकिन 40,000 से नीचे कभी नहीं गया। तो गोया कि साहिब निसाब है। अब जब साल गुजरेगा तो इसके पास जितना पैसा है सब पे इसको ज़कात देनी है। जैसे 40,000 थे, अब जब साल गुजरा तो साल अगला जब 1 जुलाई आया तो उसके एक दिन पहले उसके बाद 1 लाख रुपया आ गया, तो इसको 1,40,000 पे ज़कात देनी है। ऐसा नहीं कि ये 1 लाख पे भी अब साल गुजरना है, साल असल में निसाब पर गुजरना है। ये जहन में रखे कि साल हर पैसे पे नहीं गुजरना है बल्कि निसाब पर गुजरना है। हाँ, अगर निसाब से कम हो गया, जैसे 6 महीने तक तो 40,000 रहे, उसके ऊपर आते गए जाते गए, लेकिन 6 महीने के बाद अचानक पूरे खर्चा हो गए, ये 40,000 भी खर्चा हो गए, तो अब ये साहिब निसाब नहीं रहा। फिर 6 महीने के बाद फिर 40,000 आए, तब वहां से गिनती शुरू होंगी। अब एक पहला दिन शुरू होगा तो निसाब पर गिनती शुरू होगी, साल भर की, पैसे पर गिनती नहीं होगी। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन जैसे साल गुजरा और निसाब बाकी रहा तो फिर जितना पैसा उसके पास है, चाहे एक दिन पहले पैसा आया हो, चाहे 2 दिन पहले 1 लाख रुपया आया हो, वो 1 लाख पे भी ज़कात रहेंगी। अगर वो साहिब निसाब रहा, नहीं रहा तो फिर ज़कात खत्म। फिर दोबारा जब साहिब निसाब बनेगा फिर ज़कात के काउंटिंग शुरू होंगी। तो एक बात तो ये जहन में रखे कि निसाब पर साल गुजरना है, हर पैसे पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ज़कात किन चीजों पर है। ज़कात आमतौर से 4 चीजों पर है, एक कैश, दूसरा सोना, तीसरा चांदी और चौथे माली तिजारत, जो इसमें जो बेचते हैं वो माली तिजारत। कैश जो है वो आपके पास भी हो सकता है, आपके घर में, या आपने बैंक में रखा हो, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या फिक्स डिपॉजिट आपने किया हो, या कोई शेयर आपके पास हो, या कोई बॉन्ड्स आपने लिया हो गवर्नमेंट से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये सब चीजें कैश में आती है। इसी तरह सोना और चांदी, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, चाहे वो सिक्कों की शक्ल में हो, चाहे बिस्किट की शक्ल में हो। बाज लोग समझते हैं कि जो जेवर है, जो इस्तेमाल के, उस पर ज़कात नहीं है, ऐसा नहीं है, उस पर भी ज़कात है। सोना और चांदी, चाहे वो इस्तेमाल का जेवर, उस पर भी ज़कात है, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो, चाहे वो सिक्के की शक्ल में हो, इसके ऊपर भी ज़कात है। और जो चौथी चीज है वो माली तिजारत। माली तिजारत में वो तमाम चीजें आ जाती है जो इंसान बेचने के लिए खरीदता है। आपके पास कपड़े की दुकान है, गारमेंट्स आप बेचते हैं, तो जितना भी बेचने वाला माल है इसके ऊपर ज़कात है। इसी तरह आपका गाड़ियों का कारोबार है, तो जितनी भी बेचने वाली गाड़ी है इसके ऊपर ज़कात है। इसी तरह आपने कोई दुकान खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, कोई घर खरीदा, इस नियत से कि मैं ये खरीदूंगा, फिर जब अच्छी कीमत आएंगी तो मैं इसको बेच दूंगा, तो वो घर पे भी ज़कात है। लेकिन अगर आपने प्लॉट इस नियत से खरीदा कि मुझे बेचना नहीं है, नफा नहीं कमाना है, बल्कि मैं इसको रखूंगा, हो सकता है बच्चों को दे दूं, या इस पे घर बना लूं, या इसको किराए पे चढ़ा दूं, अगर ये नियत से आपने प्लॉट खरीदा तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। चाहे आपने 100 प्लॉट खरीद लिया हो, लेकिन उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपने इस नियत से प्लॉट खरीदा कि मैं बेच के नफा कमाऊंगा, अभी ये प्लॉट मुझे सस्ता मिल रहा है, 10 लाख का मिल रहा है, 15 लाख का होगा तो मैं बेच दूंगा, तो फिर ये प्लॉट पे भी ज़कात रहेंगी। लेकिन आपने प्लॉट इसलिए खरीदा कि नहीं, अभी मेरी नियत बेचने की नहीं है, मैं देखूंगा, हो सकता है किराए पे चढ़ा दूंगा, हो सकता है अपने बेटे के लिए रख लूंगा, बच्चों के लिए रख लूंगा, या बाद में घर बना लूंगा, अभी नियत आपकी साफ नहीं है, तो चाहे आपने 10 प्लॉट खरीदे हो, 10 फ्लैट खरीद ली हो, दुकानें खरीद ली हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो जो बेचने की चीज है उसी पे ज़कात है। आपके पास एक दुकान है या फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के अंदर जो बेचने वाला सामान है उस पे ज़कात है, उसमें ज़कात में गिनना है। लेकिन आपके पास कोई मशीनरी है या कोई गाड़ी है, लोडिंग की गाड़ी है, वो सब चीजों पे ज़कात नहीं है, सिर्फ बेचने वाली चीज पे, चाहे वो प्रोडक्ट बना हुआ हो, चाहे वो खाम माल हो, रॉ मटेरियल हो, अभी उसको बनाना बाकी हो, असेंबल करना जो भी बाकी हो, तो रॉ मटेरियल पे भी ज़कात है, और जो प्रोडक्ट बन चुका है उस पे भी ज़कात है, इसलिए कि वो बेचने की चीज है। लेकिन जो बेचने की चीज नहीं है आपकी दुकान में, जैसा फ्रिज है, वॉशिंग, जो भी चीज है आपकी दुकान में या आपकी फैक्ट्री में, गाड़ी है, लोडिंग की गाड़ी है,
करोड़ों रुपए की मिशनरी है, वो मिशनरी पे भी ज़कात नहीं है। जो बेचने की चीज है सिर्फ उसी पे ज़कात है। तो ये चार चीजें हैं। अब जब हम ज़कात निकालते हैं तो ये चार चीजों को हम जोड़ ले। आप एक कलम पेन ले ले, कागज ले ले, उस पर लिख ले। आपका जब साल गुजरा, मिसाल के तौर पे एक रमजान को आप साहिब निसाब हुए, जब अगला रमजान आया तो अब आप देख ले कि मैं पहले साहिब निसाब रहा कि नहीं रहा साल भर। अगर आप साल भर साहिब निसाब रहे, पूरा पैसा खर्चा नहीं हुआ, तो अब आपको ज़कात देनी है। तो ज़कात निकालने का तरीका यह है कि पहले तो आप ये देख ले कि मेरे पास कैश कितना है, उसको नोट कर ले। आपके पास चाहे रखा हो, चाहे बैंक में रखा हो, चाहे आपने किसी के बिजनेस में लगाया हो, पार्टनरशिप में लगाया हो, या आपके पास शेयर्स हो कंपनी के, या बॉन्ड्स आपने खरीदा हो गवर्नमेंट से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो तमाम चीजें लिख ले। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख रुपए कैश है, तो 5 लाख आप लिख ले। फिर आप देखें कि आपके पास सोना चांदी कितना है, चाहे जेवर हो चाहे बिस्किट। आमतौर से मर्दों के पास तो सोना चांदी नहीं होता है, औरतों का अलग हिसाब होगा, मर्द का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो अगर सोना चांदी है तो उसको भी लिख ले। मिसाल के तौर पे बिस्किट आपके पास है, 5 लाख का है आपके पास जेवर, तो 5 लाख लिख ले। अब 10 लाख हो गया, 5 लाख कैश, 5 लाख जेवर। अब अगर आप तिजारत करते हैं, कोई चीज आप बेचते हैं, तो वो देख ले कि मेरे पास तिजारत का सामान कितना है। अगर आपका दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, किसी और चीज की दुकान है, तो देख ले कि कितना सामान है जिसको मैं बेचता हूं, और उसकी एक ओवरऑल होलसेल प्राइस आप निकाल ले। आपके पास कपड़े की दुकान है, देख ले कितना कपड़ा है, अगर मैं पूरा कपड़ा बेचूंगा तो इसका कितना प्राइस मुझे मिलेगा, वो प्राइस आप निकाल ले, उसको भी लिख ले। मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख आप लिख ले। अब 5 लाख कैश हो गया, 5 लाख आपके पास जेवर हो गया, 10 लाख का तिजारत का सामान हो गया। अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, कोई दुकान खरीदी है और बेचने की नियत से खरीदी है, तो उसका भी उसको लिख ले। अगर बेचने की नियत से नहीं खरीदा तो फिर उन पे ज़कात नहीं है। तो अब आपने लिख लिया, 20 लाख रुपए आपके पास हो गए। अब आप देखें कि आपने किसी को कर्ज दिया है क्या। अगर किसी दोस्त को आपने, किसी रिश्तेदार को, किसी को भी आपने पैसा दिया है, मिसाल के तौर पे आपने 2 लाख रुपए किसी को दिया है कर्ज, वो कर्ज आपको लेना है, तो वो कर्ज पे भी ज़कात है, उसको भी आप लिख ले। इसी तरह आपने हज करने की नियत से या बेटी की शादी की नियत से पैसा जमा करके रखा है, उस पे भी ज़कात है, तो वो भी उसके अंदर लिख ले। अब टोटल पूरा आपके पास फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए जमा हो गया। सब चीज आपने नोट कर ली कि मेरे पास इतना पैसा है एक रमजान को, क्योंकि एक रमजान को मैं साहिब निसाब बना था, तो अगले एक रमजान को मेरे पास इतना पैसा है। चाहे वो पैसा एक दिन पहले क्यों ना आया हो, उसको भी लिख ले। अब 20 लाख रुपए आपके पास है। अब आप देख ले कि मुझे किसी को कर्ज तो नहीं देना है। अगर आपको कर्ज देना है, मिसाल के तौर पे आपने किसी से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था, तो वो कर्ज इससे डिटेक्ट हो जाएगा, मिना हो जाएगा। यानी 20 लाख रुपए आपके पास है, आपको 2 लाख कर्ज देना है, तो 2 लाख उसमें से निकल जाएंगे, उस पर ज़कात नहीं है, इसलिए कि आपको देना है। या हो सकता है 5 लाख आपको देना है, तो 5 लाख आप निकाल लेंगे, अब 15 लाख पे ज़कात होंगी। अच्छा, अब कर्ज की भी 2 किस्में हैं। एक कर्ज तो यह होता है कि आपने वो कर्ज अपनी जाती जरूरत के लिए लिया, जैसे बेटी की शादी थी, अखराजात के लिए आपने कर्ज लिया, या घर में कोई बीमार था, बीमारी के इलाज के लिए आपने कर्ज दिया, या बुनियादी जरूरत के लिए आपने कर्ज दिया। तो ये जो कर्ज है, ये तो ज़कात के पैसे से निकल जाएगा, इस पे ज़कात नहीं आएंगी। लेकिन एक कर्ज होता है जो आज के दौर में वो कमर्शियल जो लोन होता है, जो तिजारती कर्जा होता है, ये उससे मिन्हा नहीं होगा। इसलिए कि अगर इसको मिन्हा कर दिया जाए, इसको डिटेक्ट कर दिया जाए, तो फिर तो जो मालदार लोग हैं, जो बैंकों से बड़े बड़े कर्जे लेते हैं, उनके ऊपर तो ज़कात ही नहीं आएंगी। यानी उनका 1 करोड़ रुपए का उनके पास सामान है और 2 करोड़ रुपए कर्जा है, तो उन पर तो ज़कात ही नहीं आएंगी, बल्कि वो ज़कात के मुस्तहिक हो जाएंगे कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और 2 करोड़ कर्जा है, तो मैं तो खुद मैंने 1 करोड़ का मकरूज हूं, तो मुझे तो ज़कात लेनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए ये कर्जा उससे डिटेक्ट नहीं होगा। जो तिजारती कर्जा है, यानी आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास एक अच्छा घर है, फैक्ट्री है, अब आपको दूसरी फैक्ट्री लगाना है, उसके लिए आपने बैंक से कर्जा लिया, आपने तिजारत को बढ़ाने के लिए, या 2 फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री है, 4थी फैक्ट्री लगाने के लिए आपने बैंक से कर्जा लिया, तो ये ज़कात के पैसे से नहीं निकलेगा। अब उलमा ने इसके निकालने का तरीका ये लिखा है, 2 इसके बारे में उलमा की राय है। एक तो ये है कि जो कर्जा आपने लिया, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया, तो अब ये कर्जों की किस्तें बन गई, तो मिसाल के तौर पे आपको हर साल 5 लाख रुपए अदा करना है। 5 लाख रुपए की आपने किस्त बना ली कि हर साल मुझे 5 लाख रुपए अदा करना है, तो आप वो साल जो ज़कात निकाल रहे, वो साल की एक किस्त उससे निकाल सकते हैं। जैसे 20 लाख रुपए आपके पास है, इस पे ज़कात है, और आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, और हर साल आपको 5-5 लाख रुपए देना है, तो ये 5 लाख रुपए आप वो साल निकाल सकते हैं। 20 लाख की जगह आप पे 15 लाख पे ज़कात आएंगी।
क्योंकि वो 5 लाख आपको अदा करना है ये साल, तो ऐसा कर सकते, पूरे कर्जे को अदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर जरूरत के लिए कर्जा लिया है, बेटी की शादी के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, तो वो पूरा पूरा निकलेगा, इसलिए कि वो अपनी जरूरत के लिए आपने लिया, आपको लोगों को देना है। तो अगर 20 लाख रुपए पे जकात आ रही है और 5 लाख कर्जा, तो आपका वो 5 लाख निकल जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जकात देनी किसको है। अभी हमने जकात निकाल ली, 15 लाख रुपए हमारे पास जमा हो गए। अब ये देखना है कि पहले तो इसमें कितना देना है। जकात जो है पूरे माल में से 2.5% देना है, 2.5%। जैसे 1 लाख रुपए है तो 2,500, 2 लाख है तो 5,000, इस तरह से 2.5% आपको देनी है। तो 15 लाख का 2.5% आप निकाल ले, 2.5% कितना होता है, वो आपको जकात देनी है। अब जकात देनी किसको है? जो सदका नाफिला है, जो नफिल सदका है, ये तो आप किसी को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जो सदका वाजिबा है, जो जकात है, ये आप हर किसी को नहीं दे सकते। ये अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि जकात किसको किसको देनी है, और वो 8 तरह के लोग हैं जो जकात के मुस्तहिक है, जो डिजर्व करते हैं जकात, वो 8 तरह के लोग हैं, कुरान में अल्लाह ने बता दिया। इसके अलावा अगर आप किसी को देते हैं तो आपकी जकात अदा नहीं होंगी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा में, इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाबी वल गारिमीना व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। 8 तरह के लोग हैं जिनको जकात देनी है। उसमें एक तो पहले जो 2 है वो है फकीर और मिस्कीन। फकीर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास खाने को भी ना हो, किसी ने दे दिया तो उसने खा लिया, नहीं मिला तो भूखे पेट सो गया, इस तरह का जो शख्स है वो फकीर है, तो इसको जकात दी जा सकती है। और मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास बकदर जरूरत माल तो हो, वो जॉब भी कर रहा हो, उसके पास सैलरी भी आ रही हो, लेकिन उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह जो है उसके अखराजात के लिए काफी ना हो। जैसे अगर वो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है और उसका खर्चा 7,000 रुपया है, कमा रहा 10,000 है, खर्चा ये कमा रहा 7,000 है और खर्चा 10,000 है, यानी खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो ऐसे शख्स को भी जकात दी जा सकती है, इसको मिस्कीन कहा गया। इसी तरह फिर एक फरमाया कि जो इस्लामी हुकूमत में जो जकात कलेक्ट करते हैं, जो लोग जकात के काम में लगते हैं, उनको भी दी जा सकती है। फिर एक मत वो है कि अगर कोई मकरूज है तो उसको भी जकात दी जा सकती है उसके कर्जे को अदा करने के लिए। अगर वो कर्जा नहीं अदा कर पा रहा, वो उसके पास इतनी इस्तेतात नहीं, उसने कर्जा तो ले लिया लेकिन अब अदा नहीं कर पा रहा, उतनी सैलरी नहीं है, तो उसके कर्जा अदा करने को भी जकात दी जा सकती है। इसी तरह कोई गुलाम है, जैसे पहले जमाने में गुलाम होते थे और उनका जो आका होता था वो बोलता था तो इतना पैसा मुझे दे दे, मैं तो को आजाद कर दूंगा, तो वो गुलाम को आजाद करने के लिए भी जकात की रकम दी जा सकती है। इसी तरह जो फी सबीलिल्लाह कहा गया, तो फी सबीलिल्लाह में वो सब आते हैं जो दीन की खिदमत का काम कर रहे हैं, जो एलाए कलिमतुल्लाह का काम कर रहे हैं, अगर वो मुस्तहिक है तो उनको भी जकात दी जा सकती है। जैसे कोई जिहाद पे जा रहा है, अल्लाह के रास्ते में क़िताल के लिए जा रहा है, उसके पास सवारी नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है, तो अरेंज करने के लिए जकात दी जा सकती है। या आज के दौर में जो दीनी मदारिस में जो तलबा पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? दीन की खिदमत के लिए पढ़ रहे हैं, दीन की नश्र इशाअत के लिए मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो अगर ये जरूरतमंद है, मुस्तहिक है जकात के, तो इनको भी जकात दी जा सकती है। इसी तरह एक फरमाया कि मुसाफिर, कि कोई मुसाफिर है, अपने घर में तो मालदार था लेकिन दूसरे शहर में चले गया, अब वहां पे उसके पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, उसको घर जाने के टिकट के पैसे नहीं है, तो ऐसे मुसाफिर को भी जकात दी जा सकती है। तो अब हमें ये देखना है कि जैसे फकीर और मिस्कीन, हमें इसकी तहकीक भी करनी है। ऐसा नहीं कि हमने बस जकात की रकम निकाली, अपने पास रख ली और जो भी हमको दिखा कि फकीर है, गरीब है, हमने उसको दे दी, नहीं, बल्कि हमें तहकीक करना है कि ये वाकई गरीब है कि नहीं। और फिर उलमा ने लिखा है कि अगर तुम्हारे दोस्तों में और अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई अगर जरूरतमंद है तो ज्यादा मुस्तहिक वो है। अब आपके पास पैसा है, आप बाहर तो दे रहे हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार में, आपके सगे रिश्तेदारों में जकात के लोग मुस्तहिक, आप उनको नहीं दे रहे, तो पहला मुस्तहिक हुआ। और इसके अंदर डबल सवाब है, एक तो जकात अदा करने का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब, कि आपने रिश्तेदारी का ख्याल रखा कि भाई इनको जरूरत है। बस 2 रिश्ते ऐसे हैं जिसमें जकात नहीं दी जा सकती, उसके अलावा हर जगह जकात दी जा सकती है। बाप अपने बेटे को और बेटा अपने बाप को जकात नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को और शोहर अपने बीवी को जकात नहीं दे सकता। इसके अलावा तमाम रिश्ते में जकात दी जा सकती है। आप सगे भाई को जकात दे सकते हैं अगर मुस्तहिक है, सगी बहन को, सगी फूफी, सगे खाला, मामू, जितने भी रिश्ते हैं आप उनको जकात दे सकते हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि भाई अगर हम अपने सगे रिश्तेदारों को जकात की रकम देंगे, अगरचे वो मुस्तहिक भी है,
लेकिन उनको बुरा लगेगा कि भाई हमको तुम जकात दे रहे हो, हमको इतना ऐसा समझते हो आप। तो उलमा ने लिखा है कि जब आप जकात दे रहे हो तो आपको जकात बोलने की जरूरत नहीं है कि ये जकात की रकम है तुम रखो। आप उसको गिफ्ट बोल के, तोहफा बोल के दे सकते हैं कि भाई ये मेरे पास 10,000 रुपए है, आप रखिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े बना लीजिए, ईद का मौका है, या अपने घर में कोई मरम्मत है, मरम्मत कर लीजिए, ये मेरी तरफ से। आप जकात बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल में आप नियत कर ले कि ये मैंने जकात निकाल रहा हूं। आप दिल में नियत कर ले कि मैं जकात अदा कर रहा हूं, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है कि ये जकात है, ताकि उसका दिल ना दुखे। तो सगे रिश्तेदार को भी जकात दी जा सकती है, सगे भाई को, सगी बहन को जकात दी जा सकती है अगर वो मुस्तहिक है जकात के। और इसमें डबल सवाब है, दोहरा सवाब है। एक तो जकात अदा करने का सवाब, और दूसरा सिला रहमी का सवाब कि आपने रिश्तेदारी का ख्याल रखा, आपने उनकी जरूरत को समझा, ये डबल सवाब है। तो जकात का नाम लेना भी जरूरी नहीं है, बल्कि आप गिफ्ट बोल के दे सकते हैं। इसी तरह एक दूसरा जो मसरफ है वो भी बहुत अहम है। वो जो लोग दीन के काम में लगे हुए, चाहे वो उलमा हो, चाहे तलबा हो, वो दीन की खिदमत में लगे हुए हो, अगर वो जकात के मुस्तहिक है तो इनको भी जकात देनी चाहिए। इसमें भी दोहरा अजर है, डबल सवाब है। एक तो जकात अदा करने का सवाब, और दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा है वो जकात का मुस्तहिक है, गरीब है, अब वो हाफिज बन रहा है, आलिम बन रहा है, अपने आप को फारिग कर रहा है, अब हम उसकी जकात से मदद कर रहे हैं, तो अगर वो हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, दीन की नशर इशाअत का काम करेगा, दीन के अल्लाह के कलिमे को बुलंद करेगा, तो वो जो काम करेगा उसमें भी हमको सवाब मिलेगा, इसलिए कि हम उसके मददगार बने, हमने उसकी मदद की। लेकिन इसमें यह देख ले कि जकात का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे मदरसों में ऐसी जगह पे जकात दे जहां पर सही इस्तेमाल हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे जकात ना दे, इसलिए कि आपकी जकात अदा नहीं होंगी। आप देख ले कि सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो दो मसरफ है इसमें डबल सवाब है। इसके अलावा एक मसरफ जो बताया गया कि कर्ज अदा करने के लिए, किसी ने कर्ज लिया, अब अदा नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको भी जकात दी जा सकती है। इसी तरह गुलाम को छुड़ाने के लिए, इसी तरह कोई मुसाफिर है, वो अपने घर पे तो मालदार है लेकिन दूसरे शहर में आ गया, अब यहाँ उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको भी जकात दी जा सकती है। तो ये 8 तरह के लोग हैं जो जकात के मुस्तहिकीन है, इनको जकात दी जा सकती है। तो उम्मीद है आप लोग को इतनी वजाहत से बात समझ में आ गई होंगी। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी और उसमें फिर वो अपने वक्त पर उसने वापस नहीं किया जी। और साल 6 महीने के बाद में वो कह पाया कि भी मैं नहीं दे पाऊंगा, तो उस अमाउंट को जो मैंने दिया था उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उस वक्त ज़कात की नियत में? नहीं, उलमा ने लिखा है कि इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक दूसरा तरीका है। जैसे आपने किसी को पैसा दिया, वो अदा नहीं कर रहा, तो अब आप सोच रहे कि चलो मैं इसको जकात के तौर पे इसको दे दूं और मेरी जकात भी अदा हो जाए। जी। तो ऐसा नहीं अदा होगा, इसलिए कि आपने जब दिया था, जब आपने जकात की नियत नहीं की थी। नहीं, और जकात के लिए नियत करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि रिश्तेदार को गिफ्ट बोल के दे सकते, लेकिन दिल में नियत होना कि जकात है। तो नियत आपने नहीं की थी, आपने कर्ज की नियत की थी, लेकिन अब चूंकि वो नहीं दे पा रहे, मजबूर हो गया, जो भी है, अब आप भी उसकी मजबूरी समझ रहे होंगे, लेकिन वो पैसे को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कहे कि देखो ये रकम मैं आपको दे रहा हूं, ये रकम आप लो और मुझे वापस कर दो। ये ना देते वक्त आपको नियत करना है। देते आप जब आप उसको देंगे, क्योंकि कर्जदार है तो कर्ज को जकात दी जा सकती है कर्जदार को। तो आप ये कहे कि जैसे 10,000 रुपए आपको लेना था, तो आप 10,000 रुपए जकात की रकम उसको दे कि ये 10,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं मदद के तौर पे, और आप मेरा जो कर्ज है वो मुझे वापस कर दो। तो अब चूंकि आपने जकात की नियत की देने की, तो आपकी जकात अदा होगी। लेकिन पहले जो आपने 10,000 दिया था उसमें आपने नियत नहीं की थी, कर्जे की नियत की थी, इसलिए जकात नहीं अदा हुई। पिछले साल असल में मेरे साथ एक वाकया हुआ कि हमारा एक किराएदार था, उसके ऊपर करीब लाखों में किराया हो गया था। फिर उसने 2 साल के बाद ये कहा कि अब मैं नहीं दे पाऊंगा जी। तो और वो बहुत मतलब शर्मिंदा भी हो रहा था। तो फिर मैंने उसको बुला के 2 साथियों के सामने ये नियत किया दिल में अपने, उनको नहीं बताया कि ये ज़कात फंड है, और मैंने उसको कहा कि ये आप अपने पास में रख लीजिए, अब आप इसके मालिक हो गए हैं, अगर आप चाहे तो इससे किराया वापस कर दो, या बच्ची की शादी कर दो, या लेकिन मेरा मकान आप खाली कर दो। तो उसने उसी वक्त मुझे पैसे वापस कर दिए। बहुत सही तो ज़कात वो हो गया है। ये मेरे साथ गुजरा है। बहुत बेहतर तरीका है। और दूसरा एक सवाल ये है कि जो छोटी जगह है, तालुका प्लेसेस है, थोड़े से मतलब जहां पर
जरिया माश बहुत कमजोर है, वहाँ छोटी छोटी मस्जिदें हैं, तो वहाँ की इमाम और मौजन जो है जी तो उनको हम मतलब इस नियत से वहाँ की कमेटी के पास में पैसा रख सकते हैं कि उनको मंथली जो है उनकी सैलरी में ऐड होके उनको एज ए सैलरी चले जाए और वो हमारा ज़कात का फंड रहे। जी जी। इसमें ये देखना होगा कि जो इमाम को आप दे रहे हैं पहले तो मुस्तहिक है कि नहीं। मुस्तहिक रहते हैं, मुस्तहिक confirm। अगर है, जैसे उनकी जैसे मिस्कीन को जो मैंने बताया कि मिस्कीन वो होता है जिसके पास इनकम तो हो लेकिन उसका खर्चा इनकम से ज्यादा हो, जैसे 7,000 महीने की तनख्वाह है लेकिन खर्चा घर में 10,000 का है, जी। तो ये मिस्कीन है, इसको ज़कात दी जा सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप ये कर सकते हैं, यानी कमेटी उनको मंथली ऐसा उसमें ऐड करके आप दे धीरे सकती धीरे है। भी अदा कर सकते हमने हैं। एक बार में अगर अदा कमेटी के पास जी। कर दिया कर सकते हैं। तो वो उसको किस्त वाइज उसको मंथली सैलरी में ऐड करके या करके जो दे भी सकते शक्ल में, हाँ यानी मेरी ज़कात अदा हो जाएगी। जी जी आपकी अदा हो जाएगी। बेहतर। बस ये है कि ये कंफर्म कर ले कि मुस्तहिक है, मुस्तहिक है, डिजर्व करता है वो, ये कंफर्म कर ले। बेहतर, शुक्रिया। जी बैड डेट्स रहते हैं जी, कि जी। भाई वो आने की उम्मीद ही नहीं रहती। अब अपन ने उसको तो छोड़ दिए लेकिन अगर कुछ सालों बाद उसने अपने को वापस किया फिर कैसा करेंगे? हाँ देखिए, कर्जा जो आप देते हैं ना उस पर तो हर साल ज़कात है। जी। आपने मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए किसी को दिया, तो जब आप हर साल ज़कात निकालेंगे तो 2 लाख पे भी ज़कात आएंगी। आने की उम्मीद ना हाँ है, मैं अभी वो इस पे आ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ज़कात रहेंगी। अब ये है कि एक इंसान ने बोला था कि मैं साल में दे दूं, 1 साल के बाद दे दूंगा, लेकिन 10 साल हो गए उसने नहीं दिया। जी जी तो अब एक उलमा ने ये उसके अंदर यानी इस्लाम में एक गुंजाइश रखी गई है कि ठीक है आप पे ज़कात तो है, हर साल ज़कात है उस पे, लेकिन चूंकि उसने लेट कर दिया तो लेट अगर कर रहे हो तो आप अभी ज़कात उस पे ना दे, लेकिन जब वो देंगे तो फिर आपको पूरे 10 साल की अदा करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप उसको ऐड कर ले, क्योंकि एक साथ देना ज्यादा भारी पड़ेगा। तो कर्जे पे तो ज़कात रहेंगी, यानी वो ज़कात अगर नहीं दिया तो फिर ज़कात नहीं रहेंगी। यानी जैसे 10 साल हो गए आपने ज़कात आप अदा भी नहीं कर रहे, उसने दिया भी नहीं, और फिर एक हुआ कि वो मर गया या दिया ही नहीं उसने, तो फिर आपकी ज़कात माफ हो गई। लेकिन जब दे देंगे तो पूरे 10 साल की अदा करनी पड़ेगी। और वो प्रॉपर्टी का आपने जो बताए, जी तो जैसा हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है तो हम हर जगह अपने खुद के गोडाउन ले रहे हैं अभी। जी तो जरूरत समझो 5,000 स्क्वायर फुट की है तो हम 10,000 लेते जी। हैं डबल। जी नियत ऐसी है कि 5,000 में अपना गोडाउन बनाएंगे और 5,000 को दूसरे गोडाउन बना के रेंटल इनकम चालू करेंगे। जी जी तो वो 5,000 स्क्वायर फुट पे क्या रहेंगी ज़कात? मतलब नहीं, उस पे ज़कात नहीं है। लेकिन अभी जैसा वो प्लॉट रखा है अभी हाँ, बनाई नहीं हमने, जी तो मतलब अभी मतलब उसको करेंगे साल 2 साल में चालू। हाँ देखिए, मैंने बताया कि अगर आपने कोई भी प्लॉट लिया, कोई भी जमीन, दुकान, फ्लैट आपने खरीदा, आपने नियत ये की कि मैं इसको भी खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे कम कीमत में मिल जा रहा है, और जब ज्यादा कीमत आएंगी तो मैं बेच दूंगा, मतलब बेचने की नियत से आपने लिया, ट्रेडिंग कर रहे थे। तो फिर इसके ऊपर ज़कात आएंगी, इस पे गिनेंगे। लेकिन आपने फ्लैट, प्लॉट, घर इस नियत से लिया कि मुझे लेकर रख लेना है, आगे बच्चों के काम आएगा, या मैं किराए पे चढ़ा दूंगा, या देखेंगे बाद में बेचेंगे, जो भी करेंगे, फिर उस पर ज़कात नहीं है। चाहे आप 100 प्लॉट खरीद लो, लेकिन उस पर ज़कात नहीं है। नियत पहले से अगर ये है कि मैं बेचूंगा, अभी जैसे अच्छी कीमत आएंगी इसको निकाल दूंगा, तो अगर साल गुजरा तो उस पर ज़कात है। नियत 5 साल बाद होगी कि चलो बेच के फायदा उठा लो इसका। बाद में होने से फर्क नहीं पड़ता, लेते वक्त। ठीक। बाद में आपने बेच भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेते वक्त क्या नियत थी ये है सर। हम लोग का बिजनेस में जनरली ऐसा होता है कि वर्क कंप्लीट हो जाता, उसका एक समझिए 50 लाख का एक बिल बना है और हम लोग को 50 लाख लेना है, बट वो 1 साल हो गया 5 लाख का है, अगले साल 5 लाख है, और अगले कब आएंगे वो आएंगे ये जरूर है, बट बहुत लेट आएंगे। तो हम लोग को हर साल वो 50 लाख पे ज़कात में वो 50 लाख को कंसिडर करना पड़ेगा, जिस साल जो आ रहा वैसा कंसिडर करना मतलब है। आपने किसी को दिया है, वो नहीं, मामूल कौन सा है वो? हम लोग ने कुछ काम किया, गवर्नमेंट का काम किया, हाँ। गवर्नमेंट से 50 लाख आने वाले फॉर एग्जांपल, बट वो आएंगे अब कभी भी आएंगे, या तो अब भी आ जाएंगे या 4 साल बाद आएंगे जरूर, बट हाँ, कब आएंगे लेकिन पता नहीं। आपके पास है कि इतना आना है, confirm हाँ, तो उस पे ज़कात मतलब हर साल देते रहना पड़ेगा जब तक नहीं, वो नहीं, हर साल लगी, क्योंकि Okay. वो आपका अमाउंट है, वो चाहे गवर्नमेंट किसी भी तरह अदा कर रही हो, लेकिन आपका है वो अमाउंट। और दूसरा उसमें एडिशनल उसमें सवाल ये हो जाता है, जैसे आपने बताया कि जो बिजनेस के लिए लिया हुआ कर्जा उस पे उसको ज़कात में डिडक्शन में नहीं पूरा पकड़ा पूरा जाएगा। नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो हम लोगों का कुछ ऐसा रहता है कि मार्केट से कुछ मटेरियल लिया है, उसका पैसा देने का है, हाँ हाँ तो जैसे ही वो पैसा आएगा इसको पैसा देंगे, तो वो बिजनेस के लिए लिया हुआ काइंड ऑफ कर्जा है ना,
मटेरियल लिया है बट पैसे देने के, तो लेकिन वो कर्जा है। अमाउंट कितना रहता है आमतौर से? वो काम के हिसाब से कम, जैसे 50 लाख देने के तो 20 लाख लेने के हैं, तो 25 लाख 30 लाख देने के हैं, तो वो अब अगर वो डिडक्शन बड़ा में आएगा। अमाउंट है, आपने मतलब एक बड़ा अमाउंट एक लेते हैं नई फैक्ट्री डालने के लिए, उसके लिए हाँ नहीं वैसे तो नहीं। वो उसके लिए करोड़ों में लेते हैं, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा अमाउंट है हाँ। तो ये हो जाएगा, ये ये वैसा- कर्जा ही माना जाएगा। जी ये वैसा है कि काम में हाँ, इस्तेमाल जैसे आपकी हो गया दुकान है, जैसे। अब आपने कुछ गारमेंट्स का आपका काम है, कुछ माल जी। डालने के लिए आपने 5 हाँ, लाख रुपए हाँ। कर्जा लिए, तो ये डिडक्ट हो जाएगा। होगा। हाँ। जी जी जज़ाकल्लाह। मुस्तहिकीन ज़कात जो है, हाँ जी बता रहे ना, कुरान ने ही बता दिया वो पैमाना। ज़कात के जो मुस्तहिकीन है, जो डिजर्व करते हैं, वो 8 तरह के लोग हैं, ये कुरान ने बता दिया। इसके अलावा कहीं देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। अगर डिजर्व नहीं करता वो, तो आप कितना भी दे तो ज़कात अदा नहीं होगी आपकी। 4 तरह के लोग हैं, ये 8 तरह के लोग। सबसे पहला फकीर। फकीर उसको कहते हैं जिसके पास खाने को भी ना हो, आपने दे दिया तो उसने खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया, पहनने को ना हो, इस तरह का फकीर। दूसरा मिस्कीन। मिस्कीन उसको कहते हैं कि उसके पास बकदर जरूरत पैसा तो हो, वो जॉब भी कर रहा हो, सैलरी भी उसको मिल रही हो, लेकिन उसको मिल रही है मिसाल के तौर पे 7,000, लेकिन उसका खर्चा घर का 10,000 का है, यानी सैलरी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ये मिस्कीन में आ गया, तो इसको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह तीसरा जो है वो आमिलीन अलैहा कहा गया कि जो इस्लामी हुकूमत जब थी, इस्लामी रियासत, तो इस्लामी हुकूमत में ज़कात कलेक्ट किया जाता था और फिर हिसाब वो हुकूमत के सतह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो जो कलेक्ट करने वाले जो लोग होते थे, जो काम करते थे, जो रजाकाराना वॉलेंटरी, तो ऐसे लोग को भी ज़कात दी जा सकती है कि आपने मेहनत की, थोड़ा सा आप इसमें से उनको दी जा सकती है। और एक है वो जो गुलाम, जैसे पहले दौर में गुलाम होते थे और उनका मालिक कहता था कि तू भाई मुझे इतना पैसा दे दे, मैं तुझको आजाद कर दूंगा। अब वो गुलाम के पास पैसा तो है नहीं, तो उसको ज़कात दी जा सकती कि तू ये ज़कात की रकम अपने मालिक को दे दे और तू आजाद हो जा। एक है कर्जदार, कि किसी ने कर्ज लिया जरूरत के लिए, बेटे की शादी थी, बीमारी में कर्ज लिया, लेकिन अब उसका इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो कर्ज अदा कर सके, तो वो कर्ज अदा करने के लिए ज़कात दी जा सकती है कि भाई तू इससे अपना कर्ज अदा कर ले। और एक है फी सबीलिल्लाह, यानी जो अल्लाह के रास्ते में जो लोग दीन की मेहनत का काम कर रहे, दीन की नशर व इशाअत का काम कर रहे, इलाही कलिमतुल्लाह का काम कर रहे, और वो उनके पास काम करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, वो कम हैसियत है लेकिन करना चाह रहे हैं, तो उनको ज़कात, जैसे कोई जिहाद में जाता है, उस वक्त जाते थे, तो अगर सवारी नहीं है, जाने का तो इरादा है लेकिन सवारी नहीं है या हथियार नहीं है, तो वो अरेंज करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। या इसी तरह मदरसे में कोई तलबा पढ़ रहे हैं, हाफिज बन रहे, आलिम बन रहे, या कोई आलिम है वो दीन की खिदमत में लगा हुआ है लेकिन उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, वो मुस्तहिक है, तो उसके अखराजात पूरा करने को भी उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। और एक आखिरी है मुसाफिर। मुसाफिर चाहे मालदार हो, लेकिन चूंकि वो दूसरे मुल्क में चले गया, दूसरे शहर में चले गया, अपने घर में तो मालदार है लेकिन वहां पे उसके पास अभी पैसे नहीं है, और पैसे मंगाने, अभी तो माशाल्लाह अभी पूरे साधन हो चुके हैं पैसे मंगाने के, उस वक्त तो नहीं होते थे। तो अगर अभी भी अगर साधन नहीं है, जैसे अभी कोविड में लोग फंस गए थे, वो पैसा भी नहीं मंगा पा रहे थे, जो भी रीजन हो, तो अब हालांकि वहां पे तो अमीर है लेकिन यहाँ पे अभी टिकट के पैसे नहीं है, तो इसको भी ज़कात की रकम से दिया जा सकता है। ये 8 तरह के हैं मुस्तहिक। जी 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 ना उन्हें नमाज की पाबंदी है, ना दी की शरीयत की पाबंदी है। अक्सर इवन मैं तो ये बोल सकता हूँ दावे से कि जितने भी लोग ज़कात बांटते हैं तो मैक्सिमम ऐसे लोगों के हाथ में जाती है जो कभी मस्जिद का रुख भी नहीं करते सिवाय ईद और उसकी नमाज। अक्सर जी। तो क्या ऐसे लोग भी ये हाँ, अगर वो ईमान वाला है तो वो नमाज, हाँ नमाज नहीं पढ़ रहा, ये देखिए ये हुकूकुल्लाह है, वो नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह ताला उससे हिसाब किताब लेंगे, लेकिन ईमान वाला है तो उसको, अगर वो मुस्तहिक है, हाँ हाँ नहीं, देखिए वो एक अलग बहस हो जाएंगी, वो हम तो ईमान वाला देख के बस फैसला है।
भाई वो अभी हम और आप नहीं बोल सकते ना मुनाफिक है या नहीं है, वो तो अल्लाह ताला बताएंगे ना। उस चीज को नजरअंदाज करके नहीं नजरअंदाज करना है हमको, सिर्फ अगर वो मुसलमान है, वो मुसलमान होने का दावा करता है तो हमको, अगर वो मुस्तहिक है तो ज़कात दी जा सकती है। अच्छा एक इसमें छूट गया था, वो मुअल्लफ़त कुलूब छूट गया था कि जो गैर मुस्लिम है और वो इस्लाम की तरफ आने के उसके अंदर हमको जज्बा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है किसी कुछ मदद कर देंगे तो ये हमसे मुतासिर होकर इस्लाम में आ जाएगा, या अगर कोई गैर मुस्लिम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है, मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करता है, लेकिन अगर हम उसको कुछ पैसे दे देंगे तो हो सकता है वो प्लानिंग ना करे, तो फिर ज़कात की रकम ऐसे को भी दी जा सकती है, ऐसे गैर मुस्लिम को। ये छूट गया था। तजुर्बा ऐसा है हमारा, आगे चलाना तजुर्बा है मुझे का। उसका अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जो दीनदार है वो तो हम तक आती ही नहीं। अब देखिए वो एक अलग बहस हो गई, हम तो जो ओवरऑल मैंने बताया लोग आते तो हमारा जो कभी मेरा मुक्ति नहीं होता इसलिए वो देखिए आपका पर्सनल आपकी राय है, तो आप अपनी राय पे अमल करें, जो नमाज पढ़ रहा है उसको दे, लेकिन हम सबको ये नहीं बोल सकते जी। नहीं शरीयत का इसमें देखिए आप एक पर्सनल भी होती है, अब जैसे अमीन भाई को निकालना है, अब इनकी राय है कि मैं अपने रिश्तेदारों को ही दूंगा, कहीं नहीं दूंगा, तो हम इनको रोक नहीं सकते क्योंकि उनको एक 8 चीजें बता दी गई, इसमें से आप अब अमीन भाई को रहे मैं मदरसे में दूंगा, कहीं नहीं दूंगा, उनकी अपनी पर्सनल राय है। ये कह रहे कि जो नमाजी है मैं उसी को दूंगा, तो जनरल नहीं कर सकते इसको हम। सैयद के ऊपर थोड़ा सैयद को तो नहीं है ज़कात नहीं देने, मतलब एक्टिविटी ही नहीं है। नहीं किसी भी खसारे में नहीं ज़कात उसकी मदद करना है, इतना तो हमारे अंदर ज़कात की मदद नहीं कर सकते। नहीं है, हमको मना किया गया सैयद को ज़कात देने से। मतलब इतना ही बड़ा मुद्दे को कुछ भी मतलब नहीं तो उसकी मदद कर सकते हैं ना भाई, मुसलमानों में इतना तो वो होना चाहिए कि एक मुसलमान की मदद कर दे, जो फर्ज सदका है वही नहीं देना है ना, मदद भी कर सकते हैं ना। उसके लिए लोग देते ही ना नाम बता आज लाइव है। अब क्या कर सकते हैं उसका? नहीं अब जैसे हमारे अब्दुल हादी साहब है, ये अब ये सब सैयद है, इनका पूरा खानदान, तो इनके खानदान में भी बहुत सारे जरूरतमंद है, तो इन्होंने क्या किया पूरे सैयदों की एक तंजीम बना ली और वो सैयद लोग 500-500 1-1 हज़ार रुपए जमा करते हैं, तो 1-2 लाख रुपए महीने का जमा हो जाता है। तो उससे तो इतनी तो हमारे अंदर क्वालिटी रहना चाहिए कि हम सिर्फ जो मजबूरी वाले वही दे रहे, नफिल सदका भी दे सकते हैं हम, इतना तो होना चाहिए ना हमारे अंदर हम दे नहीं पाते। कि अल्लाह ने जो जरूरी कहा बस वही दे रहे, हम बाकी नहीं दे रहे, तो इतनी तो हमारे अंदर। और जैसे कोविड के बाद बहुत सारे लोग ऐसे जिनका घर कारोबार था अच्छा, लेकिन घर बन भी अभी नाम पे, लेकिन कारोबार एकदम गिर हो गया जी जैसा घर मकान रहते थे वो आएंगे ना सरकार की मदद। नहीं अगर देखिए जिसको ज़कात दे रहे हैं वो तो एक मुस्तहिक हो, जैसा फकीर हो मिस्कीन हो, और उसके पास ये जो 4 चीजें हैं जिसपे ज़कात आती है, कैश, सोना चांदी और तीसरा माल तिजारत जो बेचने वाला ट्रेडिंग का सामान है, ये 4 चीज भी उसके पास ना हो, और 5वीं एक और चीज है उसके पास जरूरत से ज्यादा सामान भी ना हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके पास वो जरूरतमंद है, उसके पास खाने को नहीं है, बीमार हो गया, इलाज को पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास एक और घर है जो खाली पड़ा है, हाँ खुद के घर के अलावा, तो अब इसको ज़कात नहीं दी जाएंगी। अब भाई उसको बोलेंगे भाई वो घर तेरे पास है उसको बेच के तू पैसे ला, तो वो कहेंगे कि भाई वो जरूरत के लिए मैंने रखा हूं, तो जरूरत तो आ गई ना, बीमार हो गए तुमको पैसों की जरूरत है, जरूरत आ गई बेचो उसको। तो जरूरत से जायद अगर सामान है और वो निसाब तक पहुंच जाता है तो उसको भी ज़कात नहीं देनी है। मिसाल तो किसी के पास गाड़ी है, 2 गाड़ी है, एक गाड़ी वो चला रहा है, एक गाड़ी एक्स्ट्रा घर में रखी हुई है, कार है, बाइक है, अब उसके पैसे की जरूरत आ गई तो उसको ज़कात नहीं दी जाएंगी, इसलिए कि वो दूसरी गाड़ी बेच के अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। अगर जरूरत से जायद भी सामान है तो भी ज़कात नहीं देंगे। एक और मसला, एक जॉइंट फैमिली है रिश्तेदारों की, उनका घर है, खाते पीते हैं, आमदनी है, लेकिन जो 3 भाइयों की फैमिली है उसमें एक भाई कुछ नहीं करता, दूसरों के आम आमदनी में घर चला रहा है, उसके बच्चे जो है वो जरूरतमंद है, ये है, और वो बाप कुछ नहीं कमा रहा है, तो उसको इंडिविजुअल तौर पे घर है उसका, उसके भी नाम का है, 2 भाइयों का और है, तो उसको इंडिविजुअली अपन उसके बच्चों के लिए मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ज़कात। देखिए इस्लाम में एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि इस्लाम में जैसा जब कोई हुक्म आता है ना तो एक पर्सन को मुखातब किया जाता है। जैसे अगर कोई शख्स है वो ज़कात का मुस्तहिक है लेकिन उसकी बीवी बहुत मालदार है, बीवी का जेवर है, उसके बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, तब भी इसको ज़कात दी जा सकती है। यानी इंडिविजुअली एक को देखा जाएगा, वो किससे ताल्लुक है, उसका क्या है वो नहीं देखा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में क्या है। और वो सैयद
सैयद का तो आगे अभी के अच्छा, अभी जैसा आपने एक बेवा का पूछा अभी कि नहीं, बेवा और यतीम का आमतौर से हमारे जहन में ख्याल आता है कि बेहतर है कि हम किसी बेवा को ज़कात दे या यतीम को दे, एक आता है हमदर्दी में कि उसका शोहर का इंतकाल हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बेवा हो और ज़कात के मुस्तहिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। भाई बेवा है, उसके पास जेवर है, तो ये काफी नहीं है कि बेवा है, मुस्तहिक होना जरूरी है।